स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस पर उठे कई सवाल। संसद में कोरोना ने मचाया कोहराम। आनंद हेगड़े और मीनाक्षी लेखी समेत 17 सांसद पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एक व्यक्ति की अहंकार के कारण देश भर में कोरोना फैल गया। राहुल गांधी। भारत में आज बोलने की आजादी खतरे में है। प्रशांत भूषण। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस पर उठे कई सवाल। दिल्ली दंगों के आरोप में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जरिए जेएनयू के पूर्व विद्यार्थी और नेता उमर खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी कार्रवाई के खिलाफ दानश्वर तबके में हैरानी और नाराजगी देखने को मिल रही है। इस कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताते हुए स्वराज अभियान के लीडर योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके कहा है कि मुझे हैरानी हो रही है कि उमर खालिद जैसे नौजवान अच्छी सोच और उसूल पसंद सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ यूएपीए इस्तेमाल किया गया है। इनका कहना है कि उमर खालिद उन हजारों आवाज़ों में से एक आवाज़ हैं जिन्होंने खास तौर पर पुरअमन, अहिंसा और जमहूरी तरीकों को ध्यान में रखते हुए मुल्क भर में हुए सीएए कानून की मुखालिफत की थी। और जेएनयू की शीला रशीद ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि जिस तरह मोदी की डिग्री और शादी फेक है, इसी तरह ये केस भी फेक है। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली हिंसा मामले में क्या हुआ था, बीजेपी के नेताओं ने किसको गोली मारने के लिए उकसाया था और किसने किस पर गोली चलाई थी, ये सब बातें सारा ज़माना जानता है। मगर हिंसा करने वालों पर उकसाने वालों को छोड़कर सीएए के विरोध में हिस्सा लेने वालों को यूएपी यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। संसद में कोरोना ने मचाया कोहराम। आनंद हेगड़े और मीनाक्षी लेखी समेत 17 सांसद पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मानसून सत्र शुरू होने से पहले कोरोना टेस्ट किया गया था। इनमें से अभी तक 17 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 13 और 14 अगस्त को संसद परिसर में ही कोरोना टेस्ट का इंतज़ाम किया गया था। सांसदों और कर्मचारियों समेत 4000 लोगों की कोरोना जांच की गई थी। बीजेपी के 12 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें मीनाक्षी लेखी, आनंद कुमार हेगड़े, सत्यपाल सिंह, प्रताप राव पाटिल, हनुमान बनीवाल जैसे कई नेता पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के वो नेता कहाँ हैं जिन्होंने कोरोना जैसी मुश्किल दौर में कहा था कि कोरोना जमातों और एक ख़ास तबके से फैल रहा है। और बेकाबू गोदी मीडिया ने तो हद पार करते हुए चिल्ला कर रोज़ाना एक ख़ास तबके के खिलाफ कार्यक्रम चला रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कहा था कि जमातों को बलि का बकरा बनाया गया है। इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये एक महामारी है, ये किसी से किसी को भी हो सकती है। एक व्यक्ति के अहंकार के कारण देश भर में कोरोना फैल गया। राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी पर ट्वीट करके सीधे सीधे हमला किया है कि एक व्यक्ति के अहंकार के कारण ये महामारी देश में फैल गई है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस हफ्ते 50 लाख और एक्टिव मामले की संख्या 10 लाख पार कर जाएगी। अनप्लैन्ड लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है, जिससे
कोरोना देश भर में फैल गया है और पीएम मोदी पर कोरोना को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपनी जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि पीएम मोदी मोर के साथ व्यस्त हैं, कहा राहुल गांधी ने। आज हमारा देश कोरोना मामले में दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। अगर लॉकडाउन का फैसला सही नहीं था तो राहुल गांधी उस समय क्या कर रहे थे? जब लॉकडाउन लगाया जा रहा था, देश की जनता अब जान चुकी है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये सब पार्टियां अपनी सुविधा के अनुसार ही बात करती हैं। जहां तक जनता का सवाल है, उसे तो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। भारत में आज बोलने की आज़ादी खतरे में है। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के अवमानना केस के दोषी वकील प्रशांत भूषण ने सजा के तौर पर 1 रुपये की जुर्माने की रकम आज जमा कर दी, लेकिन उनके तीखे तेवर अभी भी बरकरार हैं। भूषण ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि जुर्माना जमा करने का ये मतलब नहीं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है। हम आज ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं। एक सच्चाई कोष फंड बनाया जा रहा है, जिसका पैसा उनके लिए इस्तेमाल होगा जो सरकार के खिलाफ बोलने के कारण परेशान किए जा रहे हैं, और कहा कि भारत में आज बोलने की आज़ादी खतरे में है। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने पर ही उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है और सीताराम येचुरी और दूसरे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, कहा प्रशांत भूषण ने। भारत के संविधान में आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है, मगर इसे कोई सरकार रोकती है तो वो गैर कानूनी है। मगर कहते हैं कितना भी रोको किसी को, ये इंसान की फितरत है कि वो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता ही है। फैज़ अहमद फैज़ ने क्या खूब कहा है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। देश में कोरोना के हालात। देश में पिछले 24 घंटे में 92,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 48,46,000 से ज़्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1136 लोगों की मौत होने से अब देश में इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 79,722 हो चुकी है। अब तक 37,80,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 9,86,000 के पार हो गई है। अब देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 78.77% हुआ है। वहीं मरने वालों की संख्या घटकर 1.65% हो गई है। देश में दिन ब दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मगर मौतों की संख्या घटने से लोगों में इसका डर कम हो चुका है, जो एक अच्छी बात है। आज 14 सितंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1949 को संविधान सभा की ओर से हिंदी को आज़ाद भारत की मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। आज ही के दिन 1891 में एम्पायर स्टेट एक्सप्रेस नामी ट्रेन ने न्यूयॉर्क सिटी से बफेलो तक 132 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 702 किलोमीटर की दूरी महज 7 घंटों में पूरी की थी। अपने ज़माने के जाने माने पहलवान रुस्तम हिंद के नाम से मशहूर हरीश चंद्र विराजदार का आज ही के दिन 2011 को निधन हो गया था। आज ही के दिन 1803 में ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने दूसरे एंग्लो मराठे युद्ध के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।